भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, यानी सतगुरु से सत्संग सुन के हमें वो पॉइंट याद आ गए, ध्यान में आ गए। हम सतगुरु के संकेतों को समझ गए कि बेटा अगर भक्ति नहीं करी, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो अगला जन्म तेरा नरक में है, नरक में 84 लाख योनियां भोगेगा, असहनीय कष्ट भोगेगा। तो कहते हैं जो अच्छी आत्मा होती है वो अपने सतगुरु के संकेतों को समझ जाती है कि सतगुरु क्यों आया है, सतगुरु कौन होता है, सतगुरु हमसे क्यों भक्ति करवा रहे हैं, मनुष्य जन्म का टारगेट क्या है। तो कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचानी तो पाया अटल सुहाग रे, तब कहीं जाकर वो परमात्मा मिलेगा, यानी सतलोक में स्थान मिलेगा। और नित्यानंद महबूब गुमानी अपने गुरुदेव की वो प्रशंसा कर रहे हैं कि प्रगटे पूर्ण भाग रे, कि मुझ नित्यानंद का कोई पूर्ण भाग था जो मेरे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए। तो भाई और बहनों, आज हमें पता चल रहा है गुरुदेव के तत्व ज्ञान से कि नित्यानंद के पूर्ण भाग नहीं थे। ये पूर्ण भाग इस वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में उन आत्माओं के होंगे जो आत्माएं इस पूर्ण संत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में आ जाएगी। क्योंकि पूर्ण मोक्ष केवल यही सतगुरु प्राप्त करवा सकता है, दूसरा सृष्टि में कोई नहीं है। तो नित्यानंद के भी पूर्ण भाग नहीं जागे, ये पूर्ण भाग भी वर्तमान में आप और हमारे जाग चुके हैं। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भाग रे। एक छोटा सा सत्संग विशेष संदेश इसार जेल से आया हुआ। गुरुदेव बता रहे हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, हल्के में मत जियो। गुरुदेव कह रहे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। कि भाई वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आया था और भाई आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, पहचाने जाए तो पहचान लो। कि वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आए थे, तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे, कौन मिले थे गरीबदास जी को? जिंदा बाबा। कौन जिंदा बाबा? कबीर जी। और गुरुदेव कह रहे हैं कि वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आए थे और भाई आज प्रत्यक्ष प्रकट है तुम्हारे सामने, पहचाना जाए तो पहचान लो। तो आज हम भक्तों के सामने प्रत्यक्ष कौन प्रकट है? हमारे गुरुदेव। तो कौन है हमारे गुरुदेव? स्वयं कबीर परमात्मा, जिंदा बाबा। ये छोटा सा सत्संग अगर आंख खुली होगी तो समझ जाओगे, आंख बंद है तो जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। सुनिए। तो क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने था, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने था, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने था, पहचाने जात पहचान लियो। तो भाई और बहनों, अब यकीन हो जाना चाहिए कि पूर्ण भाग किसके प्रकट हुए, नित्यानंद जी के या आप और हमारे? नित्यानंद जी तो आज भी विष्णु लोक की भक्ति करके जन्म और मरण में हैं, क्योंकि उनका इष्ट ही जन्म मरण में है, श्री विष्णु जी। तो नित्यानंद जी का कैसे जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाएगा? ये पूर्ण भाग तो आप और हमारे प्रकट हुए हैं, बड़े सौभाग्य से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो अब इस परमेश्वर को पहचानने में देरी मत करो। एकमात्र इष्ट पूरी सृष्टि का यही है, जिंदा बाबा कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी। इसलिए हम भगत भाई बहन बार बार निवेदन करते हैं, विशेषकर हमारे खुद के भगत भाई बहनों से जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। जून के महीने में कागज के टुकड़े को, उस नकली दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को कबीर मान के पूज रहे हैं, कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, अपने गुरु को हल्के में ले रहे हैं। उन आत्माओं से प्रार्थना है, अपने भाग जगा लो, नहीं तो अंत में वही बनेगी जो भक्तिहीन प्राणियों की बनती है। तो क्या कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी। तो गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि भाई वो गरीबदास जी के समय आए थे और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लेना। तो ये संकेत करेगा, संकेत
शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। और नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम ने आवे, संतों शरण लाग रे। वास्तव में यह ऊपर लिखा शब्द कबीर साहिब जी का है, फिर भी हमने ज्ञान प्राप्त करना है। शब्दार्थ, अब गुरुदेव ने इन वाणियों का क्या अर्थ किया है। हे मानव, स्त्री पुरुष परमात्मा की चर्चा व भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई बात यानी चर्चा तेरे काम की नहीं है। आपको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह ममता व अज्ञानता की नींद में सो रहा है, यानी परमात्मा को भूला है। जाग जाग यानी संभल जा और संतों से सत्संग सुनकर आत्म कल्याण करवा। ये मानव शरीर में जीव ऐसे है जैसे यात्री किसी होटल में कमरा किराए पर लेकर रात्रि व्यतीत करता है और सुबह त्याग कर अपने कार्य पर चल जाता है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी होटल में जीव यात्री के समान है। जब मृत्यु का समय आएगा तब सवेरा हो जाएगा। जैसे आदमी रात्रि को शौपन लेता है, शौपन में कहीं घूम रहा, दिल्ली मुंबई में मेट्रो में राजा बन गया, सेठ बन गया, और जब वो सपना टूटा तो सुबह उसी चारपाई पे पड़ा है, मच्छर खा रहे हैं, टूटी फूटी रजाई है। तो इसी प्रकार ये एक जो हमारा जीवन है पूरा, मनुष्य स्त्री या पुरुष का, जितने भी साल हम जीते हैं संस्कारवश, ये केवल एक रात्रि जैसा है, एक रात्रि जैसा एक शौपन है। जिस दिन शरीर टूटा, ये सपना टूट गया, वही धर्मराज के दरबार में खड़े होंगे मुंह लटका के। यानी शरीर रूपी सराय यानी होटल को त्यागने का समय हो गया है। आप शरीर त्याग कर भक्ति न करके खाली हाथ जाओगे। मानव शरीर रूपी वस्त्र अनमोल है, उम्दा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। ये मानव शरीर रूपी वस्त्र अनमोल है। तत्व ज्ञान के अभाव से भक्ति न करके पाप पर पाप करके इस पर दाग लगा रहा है। इस संसार में जीवन अधिक नहीं है। अपने परिवार के पोषण में तथा धन संग्रह करने में जो परेशानी उठा रहा है, पाप करके धन जोड़ रहा है, मृत्यु के पश्चात परिवार तथा संपत्ति धन बेगानी हो जाएगी। इसे जोड़ने में किए पाप तुझे नरक में जलाएंगे। पाप करके दूसरे की यानी बिरानी आग में न जलकर मर। सत्संग सुने बिना पाप पुण्य तथा शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता। मानव शरारती बुद्धि का होता है। मानवता को भूलकर अपनी शक्ति के द्वारा निर्बल को सताकर सर्प वाला कार्य कर रहा है, जो तेरे नाश का कारण बनता है। हे सज्जन पुरुष, ये ज्ञान है जो बिना प्रेम व सच्ची लगन से सत्संग सुने बिना नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति करता है, हरि सुमरे सो हंस कहावे और कामी क्रोधी कागरे। जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे भगत कहते हैं, यानी हंस पक्षी जैसा अहिंसावादी कहा जाता है। अर्थात भगत किसी को कष्ट नहीं देता। हंस पक्षी भी सरोवर की मछली व कीड़े नहीं खाता, केवल मोती खाता है। काग पक्षी स्वार्थवश जीवित पशु पक्षी का मांस नोच नोच कर खाता है, कष्ट देता है। इसी प्रकार सत्संग न सुनने वाला व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान के अभाव से स्वार्थवश अन्य से धन लूटता है, चोरी करता है या अन्य कष्ट देता है, जो पाप है। हे जीव रूपी भंवरा, विषय विकारों काम क्रोध मोह लोभ रूपी विष के वन में न भटक। ये काल लोक तो कष्ट का घर है, उस बिना कष्ट वाले सतलोक में चल, वह सुखदायक है। चल बेगमपुर बाग रे, भंवरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे। नित्यानंद जी ने कहा है कि मैंने अपने गुरु जी का सत्संग सुना, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु जी का सत्संग सुना और उनका संकेत समझ गया जो ऊपर बताया है, अपना जीवन धन्य कर लिया। इसी प्रकार हम भगत भाई बहनों ने भी गुरुदेव का संकेत समझकर कि भैया वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आए थे और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लो। नित्यानंद जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु जी का सत्संग सुना और उनका संकेत समझ गया जो ऊपर बताया है, अपना जीवन धन्य कर लिया। मुझे मेरे प्यारे महबूब गुरु गुमानी दास जी मिले, ये मेरा कोई पूर्व जन्म का सौभाग्य था। आप और हमारा भी भाई और बहनों पूर्व जन्म का कोई सौभाग्य, वो सौभाग्य भी सतगुरुदेव भगवान ने बनाया। ये संस्कार भी यही सतगुरु बनाता है। इसी सतगुरु की सतभक्ति से संस्कार बनते हैं। शब्द
तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से फिर से लाइव जुड़ेंगे। अगले वीडियो में गुरुदेव भगवान इस शब्द के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे। तो शीस तो भैया उस समय चढ़ाएंगे जब इष्ट का पता चलेगा कि वास्तव में मेरा इष्ट कौन है। तो इस शब्द पे हम कल रात्रि 8 बजे गुरुदेव के आशीर्वाद से बढ़ेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाज़त दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।